कबीर मति नीक बेचार, बालक दुखी दुखी महतार। आजकल इस जमाने में साहब जितना दुख बेटे को अपने दुख से नहीं होता, उससे ज्यादा दुख उसकी माँ को अपने बेटे के दुख को देख करके होता है। कौन माँ ऐसी होगी जो अपने बेटे के दुख में खुश रहती होगी? माँ अपना पूरा सौंदर्य बर्बाद कर करके एक संतान को जन्म देती है, एक संतान का चेहरा देखती है। संत लोग कहते हैं इस बात का निर्णय लेकर के कि जब 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं और पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा सहन गर्भवती माता को गर्भ प्रसव करने में, बेटे को जन्म देने में सहन करनी पड़ती है। लेकिन वो माता अपने बेटा बेटी को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद जैसे ही गोद में लाकर हाथ में बेटा बेटी दिया जाता है, वो माँ अपने बेटे के चेहरे को देख करके सारा दर्द भूल जाती है, सारी पीड़ा सहन कर लेती है, भूल जाती है, केवल एक संतान का मुख देखने के लिए। विचार कीजिए, जिन माँ ने इतना कष्ट सहा, इतनी पीड़ा सही अपनी संतान का सुख पाने के लिए, वही संतान बड़ी हो जाने पर यदि उसी माँ को गालियां दे, उसी माँ को लालच भरी जिंदगी जीने दे, उसी माँ को घर से बाहर निकाल दे, कितनी पीड़ा होती होगी उस माँ के दिल पर, कितना दर्द होता होगा उस माँ को। माँ बाप यही आस करते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरे बुढ़ापे की सहारा, मेरा लाठी बनेगा, लेकिन बेटा लाठी तो नहीं बनता, सहारा तो नहीं बनता, और माँ बाप का सहारा छीनने वाला बन जाता है बड़ा होकर। किसी शायर ने कहा है साहब, मैं तुझे आफ़ताब दूं। निवेदन करना चाहूंगा, बूढ़े बाबाओं की तो जिंदगी चली गई, जवान लोगों की जिंदगी चालू हुई है। मेरे नौजवान भाइयों से मैं निवेदन चाहता हूं, इस शायरी पर ध्यान दें। मेरी बहनों में आप लोगों से भी निवेदन चाहता हूं अपने जीवन में इन बातों का ध्यान देने का। मैं तुझे आफ़ताब दूं, महकता हुआ गुलाब दूं, खींच लेना मेरे भगवान मेरी जीवान, जब मैं मेरे माँ बाप को पलट करके जवाब दूं। ये हमारा जीवन में सिद्धांत होना चाहिए। कसम खाना चाहिए, मरते मर जाएंगे, लेकिन कभी जीवन में माँ बाप को पलट करके जवाब, अरे आजकल तो जवाब की बात छोड़ो साहब, लात मारते अपने माँ बाप को। आजकल की तो इसी नालायक औलाद है। गीले में सोकर के सूखे में सुलाया है तुझे। छोटा सा बच्चा था ना, 6 महीने 7 महीने साल भर का, तो माँ अपनी छाती से लगा करके रखती थी, अपने सीने से लगा करके रखती, जहाँ सोती वहीं बगल में अपनी संतान अपने बेटे बेटी को सुलाती, और वही बेटा मलमूत्र त्याग देता। तो माँ ने कभी अपने बेटे के मलमूत्र से घृणा नहीं की। मलमूत्र त्याग देता ना, तो माँ विचार करती मेरे बेटे को सर्दी ना लग जाए, नमूनिया ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, तो अपना सूखा पल्लू अपने बेटे को बिछाती और खुद गीले में सोई रहती, खुद गीले में पड़ी रहती, सूखे में तुझे सुलाती। गीले में सोकर के सूखे में सुलाया है तुझे, खुद भूखी रह करके भोजन खिलाया है तुझे। दुख मत देना रे कभी उन माँ बाप को, जिन्होंने हाथ पकड़ करके चलना सिखाया है तुझे। लेकिन एहसान भूल जाते हैं। माँ बाप ने जीवन में जिंदगी में जो एहसान किए ना, भूल जाते हैं। एक बार क्या हुआ साहब, एक बेटा, एक बूढ़ी अम्मा, घर में गरीबी थी, मेहनत मजदूरी करती थी। देव योग से उसके घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उसके पति का स्वर्गवास हो गया, पति मर गया। बेटे का जन्म हुआ ना, तो बेटा एक आंख से अंधा पैदा हुआ। माँ ने देखा तो घबराई, मेरा बेटा एक आंख से अंधा।
प्रसव पीड़ा दूर होने के बाद डॉक्टर से कहा साहब मेरा बेटा अंधा है, इसका कोई उपचार नहीं है। तो डॉक्टरों ने चेक किया, चेक कर करके मशीनों से जानकारी देख करके देखा, बोले इसकी एक आंख पूर्णतया खराब है। लेकिन यदि कोई दूसरा प्राणी अपनी आंख दे दे तो ये अपनी आंखों से देख सकता है। माँ ने कहा तो दूसरा और कौन देगा, मैं हूं इसकी माँ, तो मेरी आंख निकाल करके लगा। डॉक्टर साहब ने उसी बेटे की माँ की आंख निकाली, ऑपरेशन किया और बेटे की आंख सुरक्षित कर दी। अब बेटा एक आंख से अंधा था, माँ की आंख लगा दी तो माँ एक आंख से अंधी हो गई। डॉक्टर ने कहा अम्मा मैंने तुझे ये आंख तो बदल दी तेरे बेटे की, लेकिन 25 वर्ष तक ये आंख सलामत रहेगी। 25 वर्ष बाद ये आंख अपने आप चली जाएगी, और यदि भगवान की कृपा हो जाए तो पूरी जिंदगी खराब नहीं होगी, लेकिन इसकी अवधि 25 साल की है। बोले ठीक है डॉक्टर साहब। वो अम्मा अपने बेटे को अपने घर लेकर के आ गई, धीरे धीरे अपने बेटे का लालन पालन करती है, मेहनत मजदूरी कर करके अपने बेटे को बड़ा करती है। लिखाने पढ़ने के लिए स्कूल में छोड़ दिया। अब बेटा स्कूल में पढ़ने जाता, नेक छोटी सी उम्र, मेहनत मजदूरी लोगों के यहाँ कर करके अपने बेटे की लिखाई पढ़ाई करवाती है। मेरा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेगा, ये आश करती है माँ। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ, 8 साल 10 साल का हुआ। एक दिन स्कूल में से अध्यापक सर ने कहा सभी अपने अपने माता पिता को स्कूल में लेकर के आएंगे। सभी के माता पिता स्कूल में आना चाहिए। ठीक है गुरुजी। स्कूल के जितने भी विद्यार्थी थे सभी ने अपने अपने जाकर घर अपने माँ बाप से कहा। सभी ने अपने अपने माता पिता को सुबह आमंत्रित किया। अब ये जो बेटा था इसने अपनी माँ से कहा माँ स्कूल में सुबह तुम्हें याद किया है, अपने माँ बाप को सभी को बुलाया है। मेरा पिता तो है नहीं, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, तुझे सुबह मेरे स्कूल में चलना होगा। बोले ठीक है बेटा। सबेरा हुआ ना, माँ अपने घर का काम कर करके अपने बेटे की उंगली पकड़ करके स्कूल में आई। अब स्कूल में जैसे ही प्रवेश किया ना, तो जो उस मित्र के साथ में, उस बेटे के साथ में खेलने वाले उसकी उम्र के जो दोस्त थे ना, उन्होंने पूछा अरे ये कौन है तेरे साथ? बोले भैया ये मेरी माँ है। माँ एक आंख से अंधी थी, कानी थी। देख करके उसके जो मित्र थे ना हंसने लगे, अरे ये तेरी माँ है अंधी। उसे देख करके उसके मित्र हंसने लगे ना, तो उसको मन में ईर्ष्या हुई, ग्लानि हुई कि क्या इस माँ को देख करके मेरे ऊपर लोग हंस रहे। माँ से कह दिया माँ तू आज के बाद मेरे स्कूल में मत आया कर, तुझे देख करके लोग मुझ पर हंसते हैं। ठीक है बेटा। माँ अपने घर चली गई। धीरे 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 समय हुआ, बड़ा हुआ। माँ ने विचार किया बेटे का ब्याह करूं तो किसी सुयोग्य वधू को ढूंढ करके अपने बेटे के हाथ पीले कर दिए, ब्याह कर दिया। बेटा पढ़ लिख करके इतना बड़ा हो गया कि कहीं बाहर विदेश में नौकरी कामकाज करने लगा। माँ अकेली घर पर है, बेटा अपनी पत्नी को लेकर के बाहर रहता है। काफी समय बीत गया, 25 वर्ष उसकी आंख बदले हुए होने वाले थे। आज माँ ने विचार किया मेरे बेटे का विवाह हुए 5-7 साल भी हो गए, अब 25 वर्ष में प्रारंभ भी हो गया, अब मैं उससे मिल करके आऊं। बेटे के घर बेटा बेटियों का जन्म हो चुका था। ढूंढते ढूंढते वो बूढ़ी अम्मा, अंधी अम्मा अपने बेटे को ढूंढते 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 उसी के गांव, उसी के शहर में पहुंची। विचार किया ना जाने मेरा बेटा कैसे होगा, ना जाने मेरी बहू कैसी होंगी, ना जाने मेरे पोते पोती कैसे होंगे। विचार करते करते उसी घर पहुंची। उस बूढ़ी अम्मा का बेटा कोई काम कर रहा था, लिखाई पढ़ाई कर रहा था। उसकी पत्नी घर में कामकाज कर रही थी, छोटे छोटे बच्चे आंगन में किलकारी कर रहे, दौड़ लगा रहे थे। इस बूढ़ी अम्मा ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, बच्चों ने देखा कोई आया है, खोल दे, किवाड़ खोले। दौड़ करके आए, किवाड़ जैसे ही खोला तो दरवाजा खोलते ही देखा अंधी अम्मा है, मेले कुचेले कपड़े पहने हैं, बाल बिखरे हुए हैं, डरावना रूप है। देख करके वो बेटे चिल्लाने लगे, डर गए उस बूढ़ी अम्मा को देख करके।
चिल्लाने लगे तो पिता ने सुना, ना जाने अचानक एकदम क्या हुआ, उठ करके दौड़ करके आया, अरे बेटा क्या हुआ क्या हुआ? बोले बाबा कोई द्वार पर एक भिखारी नहीं है। इसने आकर के द्वार पर देखा अम्मा खड़ी है, हाथ पकड़ करके अपनी माँ को अंदर तो नहीं लाया और माँ को डांट लगाई, अरे माँ तुझ में अकल नहीं आई, तुझे देख करके मेरे बेटे डर गए, तुझ में इतना भी ज्ञान नहीं है, आने का ये कोई तरीका है? अरे मुझे खबर किया होता। और ये कैसी हालत बना रखी है अपनी, मैंने तुझे मना कर दिया, तू मेरी जिंदगी में मत आया कर, पहले तो मेरी स्कूल में हंसियां करवाई, अब मेरे बेटों को डराने के लिए आ गई। मेरी जिंदगी में तेरा कोई स्थान नहीं है। माँ ने विचार किया, कोई बात नहीं बेटा, तेरी याद आ गई थी, सो मैं तुझसे मिलने के लिए आ गई थी। अपने बेटे को देखा और माँ ने घर में प्रवेश भी नहीं किया, दहली भी नहीं चढ़ी और वापस चल दी, अपने घर पहुंची। कुछ समय बीता और बूढ़ी अम्मा का अंत समय आ गया। विचार किया मैं मर जाऊंगी, मेरा बेटा आएगा। एक पत्र लिख दिया, पत्र लिख करके एक गांव के मुखिया को दे दिया, मेरा बेटा जब मेरा अंतिम संस्कार करने आए ना तब ये उसे दे देना। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, माँ का जब अंत हुआ, गांव वालों ने उसे खबर दी कि तेरी माँ मर गई है, तुझे आना होगा। कह दिया साहब अभी 2 दिन तो मेरे आने में समय लग जाएगा, अंतिम संस्कार तुम कर दो, मैं आ रहा हूं। अंतिम संस्कार गांव वालों ने कर दिया। गांव में जब वो आया, अपनी माँ का हाल सारा जाना। एक टूटी टपरिया में रहती थी, झुग्गी झोपड़ी में वास करती थी। गांव के मुखिया ने निवेदन किया, बेटा तेरी माँ मरते वक्त मुझे एक कार्ड, एक चिट्ठी दे करके गई थी। उसने कहा था जब मेरा बेटा मेरा हाल जान करके यहाँ आए ना तो उसे ये पत्र दे देना। सो बेटा ये पत्र लो। हाथ में पत्र दे दिया। बेटे ने पत्र को खोला, पत्र को पढ़ा। पत्र में लिखा था, हे बेटा मैं तेरी माँ, मैं तुझे दुख देना नहीं चाहती थी। मैंने स्कूल में कभी तुझे दुख नहीं दिया। मेहनत मजदूरी कर करके तुझे लिखाया, पढ़ाया, बड़ा आदमी बनाया। और तूने मुझसे कह दिया था मेरी जिंदगी में मत आना। मैं आना भी नहीं चाहती थी। मेरा तो आशीर्वाद कि तू जहाँ भी रहे खुश रहे। लेकिन मैं तेरे द्वार पर इसलिए आई थी कि तू जब पैदा हुआ था तब तू एक आंख से अंधा पैदा हुआ था। तू अंधा था। डॉक्टर साहब ने कहा तो मैंने मेरी आंख तुझे लगाई थी, इसलिए मैं अंधी हो गई। आज बेटे के चेहरे पर चिंता की कुछ छाई दिखाई देने लगी। माँ मेरी वजह से अंधी हुई। और बेटा डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये आंख 25 साल तक सलामत रहेगी, 25 साल बाद अपने आप खत्म हो जाएगी। और भगवान की कभी कृपा हो जाए तो पूरी जिंदगी साथ दे देगी। तो बेटा मेरे 25 साल तुझे जन्म लिए हो चुके थे, तेरी आंखों को लगे 25 साल बीत चुके थे। सो मैं तुझे देखने आई थी। यदि मेरे बेटे की वो आंख भी 25 साल में खत्म हो गई होगी तो मैं मेरी दूसरी आंख भी मेरे बेटे को दे करके वापस चली आऊंगी। बेटा इसलिए मैं तेरे पास आई थी। आज बेटे को पश्चाताप हुआ, मेरी माँ मेरी आंखों को देने के लिए, मेरी जिंदगी सलामत रखने के लिए यहाँ आई और मैंने उसे निर्लज्ज कह करके, इतना डांट करके यहाँ से भगा दिया। निवेदन मेरे भाइयों, माँ होती है। अपने जीवन में सब कुछ सह लेना, लेकिन कभी माँ का दर्द अपने जीवन में मत सहना। माँ को कभी जीवन में दर्द मत देना। फिक्रों से चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। ध्यान दीजिए, बेटा उज्जैन पढ़ाई करता है ना तो माँ यहाँ चिंता करती है, मेरे बेटे ने ना जाने समय से भोजन किया या नहीं, मेरे बेटे ने ना जाने समय से दवाई ली या नहीं, मेरे बेटे ने ना जाने पढ़ाई की या नहीं, ना जाने मेरे बेटे के क्या हाल होंगे, ना जाने मेरे बेटा कैसे रह रहा होगा। माँ अपने बेटे की चिंता करती है। फिक्रों से चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। चिंता करते करते चमड़ियां सुकुड़ाने लगी, बूढ़ी हो गई। फिक्रों से चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। बीबी घर में आई तो हवेलियां बदल गई।
पहले माँ के पास रहता था, बीबी आई ना तो हवेलियां बदल गई, माँ बाप को तो टूटी टपरियां दे दी गई है और आप खुद प्रधानमंत्री के आवास में वास करते हैं। बीबी घर में आई तो हवेलियां बदल गई। पहले की कमाई लाकर के माँ के हाथों में दिया जाती थी, आज फर्क इतना है मेरे बहन भाइयों कि आज हाथों की वो हथेलियां बदल गई। आज माँ के हाथ में नहीं, आज पत्नी के हाथों में दिया जाता है। आज वो हाथों की हथेलियां बदल गई है। पहले माँ को देते थे, आज श्रीमती जी को देते हैं। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ ने यदि कह दिया ना बेटा तेरा भला हो, तो भगवान की ताकत नहीं है कि हमारे जीवन में हमारा बुरा कर दे। और माँ ने यदि बद्दुआ दे दी बेटा तेरा नाश जाए, तो भगवान की ताकत नहीं है कि तुम्हारा वंश आगे बढ़ा दे। एक वंश एक जन्म में यदि एक पीढ़ी में औलाद दे दी, दूसरी में दे दी, तो तीसरी में जाकर के नहीं होगी। तेरा वंश खत्म जरूर हो जाएगा यदि माँ ने तुझे श्राप दिया है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को मेहनत मजदूरी कर करके पाल लेती है एक माँ। 4 बच्चों को मेहनत मजदूरी कर करके पाल लेती है एक माँ, लेकिन उन 4 बेटों से वो एक माँ पाली नहीं जाती साहब। वो 4 बेटे मिलकर के एक माँ को नहीं पाल सकते। एक साल माँ तेरे पास रहेगी, दूसरे साल तेरे पास रहेगी, तीसरे साल तेरे पास रहेगी। माँ बाप में भी बंटवारा कर लिया। अरे माँ बाप के द्वारा दिया गया धन बांट लिया, मकान बांट लिया, जमीन जायदाद बांट ली। अरे निर्लज्जो, माँ बाप भी क्या बांटने की चीज थी जो माँ बाप को भी बांट लिया। एक साल तेरे पास खाएंगे, दूसरे साल मेरे पास खाएंगे। माँ बाप को भी बांट लिया गया। निवेदन करना चाहूंगा मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आजकल की औलाद, अभी थोड़े दिन बाद भादो महीना चालू होगा ना, तो भादो के महीने में जो रामदेवरा जाते हैं उन लोगों के लिए भंडारा लगाया जाता है। ऐसे ऐसे लोग भी उसमें होते हैं जिनके माँ बाप घर में भूखे बैठे रहते हैं और वहां यात्रियों को भोजन कराता है। धिक्कार है तेरा वो भोजन कराना। तू लाखों लोगों को रोज यदि भोजन कराता है तो भी तेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तेरे घर में तेरे माँ बाप भूखे बैठे और तू यहाँ भोजन लाखों को भी करा रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भगवान तेरे घर में भूखा है। माँ बाप तो भूखे बैठे हैं, माँ बाप तो तरस रहे कोल के लिए, और यहाँ लाखों लोगों को तू भोजन करा रहा है। क्या मतलब है उससे? दुनिया बदल सकती है, जमाना बदल सकता है, रिश्तेदार परिवार बदल सकता है, लेकिन मेरे भाइयों जीवन में कभी माँ का प्यार नहीं बदल सकता। जीवन में कभी बाप का प्यार नहीं बदल सकता। बेटा बदल सकता है, बेटी बदल सकती है, बहू बदल सकती है, पत्नी बदल सकती है, लेकिन जीवन में कभी माँ बाप नहीं बदल सकते। माँ को अपने बेटे से, हर एक बेटे से बराबर प्यार होता है। माँ के 4 बेटे हो ना, और चारों बेटों में से माँ किसी छोटे बेटे के पास या बड़े के पास रहे तो माँ बड़े के पास भी रहेगी, तो उसे छोटे की परवाह होती है, ना जाने मेरे बेटे का क्या हाल है। बड़े के पास रहती है, चिंता छोटों के विषय में करती है, क्योंकि माँ है, माँ की ममता होती है साहब। किसी संत ने गाया है इस विषय पर, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले।